लिए काफ़ी अर्से के बाद आपसे मुलाकात हुई है। सर क्या नज़र आप कनाडा में होते हैं, पाकिस्तान में आपने वक़्त गुज़ारा है काफ़ी लंबा अरसा। क्या हुआ है हमें से कि बिल्कुल हम अपनी पटरी से उतर गए और कहीं और हमने जाना शुरू कर दिया शायद वैसी कौम का हमने पहले हमें देखा क्या हो क्या रहा है हमें मतलब में कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कुछ और जिसकी वजह से हम किसी और जगह चलने सर? नहीं, आप उसी पटरी पे हैं जिस पे आपको बनाया गया था। पटरी कहाँ से बदली आपने जब आपने हिंदुस्तान से अपना नाता हटा है, कहा कि आपका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुसलमान हैं इसलिए यू आर इस्लामिक स्टेट। तो अंग्रेज ने जिन्हें आपको जो असाइनमेंट दी थी वो पूरी कर लिए, वो बना के चले गए। तो अब आप संभालिए पटरी पे ये कहीं नहीं जाएगा। इसी पटरी और एक्सट्रीमिज्म थोड़ी है, ये तो एक्सट्रीमिज्म का ट्रेंड चल रहा है सर। आप एक्सट्रीमिज्म तो होगा जब आपको इस तरह टीवी पे आने पे रोक दिया जाएगा कि सर पे वो मेड इन चाइना जो अरबों की टोपी का अंडरवेयर होगा वो पहनिए। ना पगड़ी कहाँ से सर, पगड़ी के ज़माने गए फरहान का, आप तो अब पहनेंगे जो अरब टोपी का अंडरवेयर नहीं था छोटी जी बिल्कुल ब्लैक कलर का रिंग और व्हाइट कपड़ा। ना उसके अंदर जो होता है वो पहनेंगे आप, क्योंकि आप मुलाजिम हैं उनके, उनका उनकी सिविलाइजेशन आपने एम्ब्रेस की है। आपने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य था वो तो जाहिल था और आपके जो मुआविया था वो सिविलाइज्ड आदमी था। तो इब्न अबू सुफियान की औलादों का इस्लाम है। अब चाहिए मत इन्होंने काबे डिस्ट्रॉय किया 18 साल के लिए, आग लगा दी, पत्थर से खत्म कर दिया। तो आपकी हैसियत क्या है? अभी तो इब्तिदा है, इब्तिदाइश है ये देखिए। ये जिस पोर्ट कासिम आपने अपने पोर्ट का नाम रखा, वो दाहिर सिंह नहीं रखा, आपने पोर्ट कासिम रखा। अब कासिम जब आपका बाप है तो अशर भी आपका वही होगा। आप बेटियां भी बिकेंगी दमिश्क बाजार में 20,000 गई थी यहाँ से। तो आप नौकर हैं, नौकर शलगी हैं, अरबों के गुलाम हैं। आपकी औकत जो है वो आप घबराने की जरूरत नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही है, आप घबराए नहीं। आपको जो जो बात है वो होगी। वो इन तैमिया ने नहीं कहा कि जो नॉन अरब अपने आप को अरब के इक्वल समझता है गुनाह करा। 1258 के बाद जब से मंगोज ने बगदाद का बेड़ा किया, तबाह करके अरब सिविलाइजेशन खत्म हुई, उसके बाद उसके तुर्कों के हाल है। तुर्कों से आपको देगा ये पढ़ने लिखने वाले लोग थोड़ी थे। तुर्क तो आए हैं लुटेरे। ये मुल्क जो टर्की है ये तो तुर्कों का नहीं है, ये तो तुर्कमेनिस्तान के हो गए। लेकिन इनको बर्दाश्त करें आप। लेकिन आप बात करें कि घबराया नहीं, बिल्कुल इमरान खान से पिछले 3 साल से ये मैं कह रहा हूँ आपकी किस्मत में है ये, आपकी दुआओं में ये है। जब बच्चा पैदा होता है आपकी भी आजादी गई होगी कन में होकर, यानी कोई सबसे बड़ा खुदा अल्लाह है, बस वो आपकी किस्मत लिखी गई उस वक्त। बड़ा अजान देकर कन में क्या जरूरत थी, सबसे आजादी गई ना। हमें कह दिया गया तू भी पैदा हुआ है, तेरा काम है बर्बादी करना दुनिया में, हिंदुओं और काफिरों और यहूदियों को मारा। तो वो आपकी ड्यूटी है, वो आप कर रहे हैं। और उसके अंदर ये और बात है कि जूता ईजाद कर सके, बना सके, ना सुई धागा बनाया, आज तक उनके कुर्सी नहीं बना सके, तो जमीन पे बैठे हैं। आप लोग समझ चपाई बनाई थी ना, निसार साहब कहते हैं कि आखिरी इजाद वाली चपाई थी, लेकिन उसके अंदर 3/4 पे वो नाड़ा था, बाकी रस्सियां होती थी। आज तक नहीं समझ में आया कि नीचे गिर आया था। चापाई को छोड़ दे सर, हाइट पिट कर होता, दैट इज इट। चापाइयां हैं उसके ऊपर सर की रस्सों के बीच में घुस जाएगा कि आपकी बुद्धि में भी कुछ नहीं रखा। आप हर चीज कह रहे हैं कि तय हो चुका है, हर चीज तय हो चुकी है। अल्लाह ताला ने लिख दिया सब फॉर्मूला देख के, क्या यू आर जस्ट टू प्लेयर। लेकिन सर आपको मुझसे बहुत बेहतर जानते चीजों का पढ़े भी है। वो तो कहा हमने लिखा, लेकिन आप किस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं? अच्छे के लिए करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरे के लिए करें तो बुरा मिलेगा। आपने कहा कि हम अरबों के अरब की नौकरी करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ शायद अरबों के अलावा भी बहुत सारे लोग की नौकरी कर रहे हैं। आईएमएफ हमारे सर सामने है, कल ही उन्होंने 1 अरब और 1 करोड़ डॉलर का जो अप्रूवल दिया है, एक इंस्टॉलमेंट का, दूसरी इंस्टॉलमेंट, उसके लिए हमने क्या किया जतन नहीं कि पिछले 2 महीनों से शायद आप पढ़ते होंगे क्या क्या हमने नहीं किया, मिन्नतें तरले हाथ जोड़कर बैठ कर लेट कर, उसके बाद हम पैसे लें। बाद में मेरे उसकी कंडीशन भी तो देखिए ना, आप करेंगे ना कि ऐसे ही तो नहीं मिलता ना। दे वांट टू रिस्ट्रक्चर द वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर देयर ओन बेनिफिट। आप एक तरफ झूठ बोल रहे हैं, मदीना रियासत की मदीना रियासत मदीना, हां वो जो रियासत मदीना थी अभी भी रियासत मदीना थी, तो मक्का के क्यों नहीं उसके कानून लागू हुए? और ये बगदाद दमिश्क से आ गया, बगदाद किधर चला गया? यानी एक खलीफा मक्का में नहीं रहा, एक शख्स ऐसा नहीं है इस्लाम की हिस्ट्री में जिसने किसी बेवा से शादी की हो। और हम वो बात कर रहे हैं प्रॉफिट और इस्लाम, छोड़ जाने देंगे। झूठ का खेल है, इसका चक्कर है। जब तक पाकिस्तान, और मैं क्लियर कह रहा हूँ, जब तक नहीं टूटेगा तब तक पूरी दुनिया में ये जो कॉन्सेप्ट था इस्लामिक स्टेट का ये जिंदा रहे। जब तक पाकिस्तान है ये ऐसा नासूर है, ये हर जगह फैलाएगा। यानी अरब मुसलमान 20 मुल्क हो सकते हैं, एक जबान, एक मजहब, एक कल्चर। आपके यहाँ 5 कौमियों को मिला के एक उर्दू
मसाले के डिब्बे के बन के ना ये बना के अब हम मार्केट में बेचेंगे। बताइए, पठान को हंसे कि वो उर्दू नहीं बोल पाता, पंजाबी जो उर्दू बोलता है उस पर बाकी सब लोगों को सी आ जाती है। सिंधियों को बोल दिए तुम्हारी जबान काफिरों की, बलोच का तो जिना क्यों है इस पे पंजाबी कह रहे हैं कि तू हक नहीं, हम चीज को बेचना ही सब मार। वी आर कैरेक्टरलेस एंड रडरलेस। रडर वो किसी का पीछे का होता है ना जो डायरेक्शन रहता है, ना कुछ नहीं, हमें सिर्फ चाहिए validation of our thought that our hatred of the Hindu and the Jew should be enshrined in our children. When your essence is hatred, इसमें आप बंगाली को कर दें, बर्बरा का आपने आप पढ़ा होगा, आपने तो अक्टूबर 47 के अंदर कर दिया ना, इसने 700 आदमी मारा ना, तो वो पैदा हो ही मरना पीटना शुरू कर दिया उन मुसलमानों को जिनकी शक्ल ठीक नहीं थी, जिनको उर्दू नहीं आती, जिनको उर्दू आती थी। बिहार ये यूपी से पाक प्राइम मिनिस्टर बन गए आपके हरियाणा से, और बॉम्बे से आदमी आके वो गवर्नर जनरल, ये बताइए। राइट सर, एक चीज और, until this country is broken into its national level कि पश्तूनिस्तान मुल्क होना चाहिए, इसका अफगानिस्तान से ग्रीनलैंड का क्या ताल्लुक है? सिंध तो सिविलाइजेशन की जड़ है, हिंदुस्तान का है। यानी बार बार कह रहा हूँ, ना सिंध हिंद मुकम्मल ही नहीं है, क्योंकि उनके नेशनल एंथम में इंडिया लव तो इंडिया से आया ना, तो ब्रह्मपुत्र से थोड़ी बना इंडिया का नाम। तो हम जाली एस्पिरेशंस, फ्रॉडुलेंट सोच हमारी, बेईमानी हमारा नेशनल कैरेक्टर, पासपोर्ट हरा और दिल का, वो लेके दुनिया के सामने हम प्रेजेंट करें दिस इज इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान से पहले देयर इज नो इस्लामिक स्टेट, अंदाजा लगाइए, दिस इज फर्स्ट इस्लामिक स्टेट। लोग के आईसिस का बाप तो पाकिस्तान है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, तो फिर दोनों की बात क्या है? जैसे पब्लिक आप सर, आज एक इस्लामाबाद के अंदर एक फेडरल सेक्रेटरी है हम्माद शमीमी साहब, उन्हें अपने फेसबुक के ऊपर लिखा कि इमरान खान की हुकूमत और अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत में कोई फर्क नहीं है, दोनों हुकूमतों में गई लेकिन चलाना नहीं आता, और दोनों ने उम्मीदें जो है वो पारा से लगाई हुई है। उसके ऊपर इमरान खान साहब को गुस्सा गया, उन्होंने कहा कि इसकी इंक्वायरी करो, इसकी मतलब जरूरत कैसे इस तरह की बात की है। ऐसा देखते हैं इस तरह की चीजों को कि मतलब अगर किसी ने कह दिया, मतलब आगे बात उसने गलत नहीं ली। अलबत्ता ये शमी नाम का लास्ट नेम मुझे समझ नहीं आता है। बहरहाल पाकिस्तान में किसी का लास्ट नेम ठीक नहीं चल रहा है, हर कोई अपना बाप का फर्स्ट नेम ले लेता है और बाप कहता नहीं रहा मेरा नाम डूब जाएगा, ये नाम मेरा, और दुनिया भी अपने हस्बैंड का फर्स्ट नेम लेती है, वो अलग चीज है। वो हमारी बैकवर्डनेस और इनएबिलिटी टू स्टे इन मॉडर्न सोसाइटी की निशानदेही करता है शमी साहब। तो शायर हूँ और बात है, लेकिन अगर वो ये नहीं कहेगा और क्या कहेगा? आप कोका की बोतल को आप हिलाएंगे, ढक्कन खोलेंगे, फटेगा ना। कभी बार भी कर जा रहा है, उससे मुझसे सच निकल गया, अब उसको कहीं पोस्ट कर देंगे पार्क डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब हम मच्छरों को देख तंग कर रहे हैं, चाइनीज को जो वजीरे भेज दिए आप सारे, some stupidity will happen as a result। इमरान खान को क्या पता क्या है पाकिस्तान और क्या है तालिबान? उसका नाम था तालिबान खान, शख्स का नाम है, दुनिया का वाहिद आदमी का नाम है तालिबान खान। वो देख कह रहा है कि मैं हमारे को तालिबान जैसे, अरे तुम्ही ने बनाई है तालिबान। आप आरा से निकल के तुमने वहां पे काबुल में फिर अमेरिका प्रेसिडेंट, उनको खैर पड़ी नहीं है, उनका तक बेटा कमा रहा है चीन से, वो अमेरिका और पैलेट चल रहा, तो उन्होंने हवाले कर दिया तालिबान। पाकिस्तानियों से कहा जाए इन्वेजन कहा दी, ये पहला इन्वेजन मुल्क आज इसमें इन्वेट करने वाले को क्रिटिसाइज कर रहा। हमारे एम्बेसडर थे कनाडा के काबुल में, जो सैंक्शन पाकिस्तान बार बार ट्वीट करते, the only invasion of country by another country that has gone unpunished, that is Pakistan invading Afghanistan। तो इस घबराने की क्या बात है? वो एक ही, अरे भाई तुम्हारे तो क्या करेंगे? शमी साहब को थप्पड़ मारेंगे, फिर शमी साहब जाएंगे। घबराइए इस बात से, ये अल्ताफ गौर जमाने से काम है इनका कि तबाह करना, बेकार करना, खोखला कर देना, सबसे लूटा। एक चीज सर हमें नजर आ रही है, मतलब एक तरफ पीडीएम है और दूसरी तरफ टीएलपी है। पीडीएम के ओ के ऊपर आज एक नोटिफिकेशन में पढ़ रहा थी, बलूचिस्तान एंट्री पे उनकी पाबंदी लगा दी गई 8 जनवरी 2022 तक, लेकिन दूसरी तरफ टीएलपी लाहौर से लेके और इस्लामाबाद तक पूरे जी रोड को ब्लॉक रखा है, 15-20 लोग की जाने ले रहा है, और उसके बाद उनके पास फूलों के गुलदस्ते जाते हैं और बड़े इज्जत और एहतराम के साथ उनको जेल से रुखसत किया जाता है। सर ये क्या मतलब, क्या मुनाफिकत है, क्या है? मुनाफिकत नहीं, पंजाबी हम सर, हमारा स्टेटस आपसे बहुत ज्यादा है, आपको पता नहीं है। हम पाकिस्तान हैं, आप पश्तून हैं, आपकी क्या औकात इस मुल्क के अंदर? बलोच वो क्या जानता है, चेहरा सिंधी, हम हैं पाकिस्तानी, हमारी उर्दू सुनी पंजाबियों की, हम रा कैसे कहते हैं? these are people who don't deserve to be running anything। यानी सब्जी दुकान भी से ना चल सकी, पाकिस्तान को चला रहे कि उसका एक कंट्रीब्यूशन है उस शख्स का
कि उसने पंजाबियों को पंजाबी जबान में गालियां हाँ, सिखाई। हाँ, बहुत बड़ा इसमें सबका रोल है ये जो लोग बैठे बैठे कि हमारी जबान उर्दू है, उनको पता चल गया कि साडी जबान पंजाबी है कहना चाहिए। बट look at the stupidity that they are releasing people who are openly declaring terrorism yes. and owning an Islamic right. सर उन्होंने पहले उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया और उसके बाद और ये भी साझा कि इंडियन फंडिंग भी हो, ये सर मतलब इन दोनों की बात है, ऊपर हुआ Of course, लेकिन वो तो आपने इससे पैसे लेना होता है। जी। अगर आपको लाल अके कहे कि तुम नूरजहां जैसे कपड़े पहन के नाचो, आप पा रहे नाच लेंगे। उसे कहते नहीं यार मत वाला की तरह ना, तो आप तो आप पार्टी मस्जिद के साथ हाँ। वो मंडी का दुनिया में इबादत की सबसे बड़ी जगह के साथ उन्होंने कहा भाई नमक के बाद बोरियत थी तो ये तवाखाना हमने सबने बना दिया, आप एंजॉय करिए। ये हमारी सिविलाइजेशन है, ये कंट्रीब्यूशन है हमारा। ना लिखा ना पढ़ा ना कुछ, ये 100% अपनी मादरी ज़बान में इलिटरेट लोग पूरे पंजाब में एक शख्स पंजाबी कुछ लिख सका। आई एम प्राउड ऑफ इट। आप अंदाजा लगाइए दुनिया में आपको कहीं ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, हैती से लेके सोमालिया आप चले जाइए, बोलिविया किधर जाइए, आपको 100% इलिटरेट लोग इन दर मदर टंग नहीं मिलेंगे, सिवाय वो लोग जो टीएलई को गले लगा लेते हैं या किसी को, और पीटीएम से उनकी जम जाती है। अब जेल में रखा अली वजीर तो अभी बंद किया हुआ है, ये कोई इंसानियत है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने औकात किया हुआ, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते, उसको इजलास में बोला जाए, हर कोई आता है, वाहिद अली वजीर नहीं आता। हाँ, क्यों? क्योंकि आपकी नजर में तो इमरान खान वो नीम हकीम खतरा जान है, ये नीम खान खतरा जान है, ये जलंधर की सीमा और बन गया नजीब खान। यानी वो लोग हैं जो जैसे पुलिस वाले कई दफा गाली दी हो तो पशु एक्शन में गाली देता है, जब लोग डर जाते, वो अगर पंजाबी एक्शन में गाली देगा ना पुलिस वाले क्या दुआने वाली जबान में। So we are a confused people with no identity whatsoever. आप उसका रिफ्लेक्शन देखिए कि आप पूरी सोसाइटी के लास्ट नेम खत्म हो गए। अब किसी का नाम भट्टी है, भट्टी में वो नहीं आ रहा, ऐसा लगा कोई गांव का आदमी है। आप किसी पूछे व्हाट्स योर विलेज, वो नाराज हो जाएंगे, यू थिंक आई कम फ्रॉम अ विलेज, अरे उसको है everybody comes from a village, everyone, there is no one on earth who doesn't come from a village, but Pakistani जो you look like a villager, of course you idiot, you look like a villager। ज्यादा प्रोग्रेस करोगे तो पान खा लो ना ज्यादा, ये दो शेर उर्दू में बोलोगे तुम्हारी औकात उससे ज्यादा नहीं, तुमने किताब नहीं लिखी अब तक। Do you know that there is no book written in the last 100 years in by Pakistani Punjabis? वो फेज की तरह उर्दू लिखेंगे, इकबाल भी उर्दू में लिखेंगे, और जाते जाते कहेगा अल्लाह के नाम पे, ऐसे एथिस्ट भी पंजाब में आपको मिलेंगे। दिन वाले के साथ अल्लाह गलती हो गई मेरे को। एक चीज और है, एक चीज और joke sir, this has to split break so that Punjabis can understand what landlocked country is। जो उन्होंने जुल्म अफगानिस्तान के साथ किया, इनको दे है नहीं है। One day you will see that it will be a landlocked country and will not get water from Kabul river into their rivers to replenish it। आपने लेके पानी सिंध का काट के Banchar Lake, which was the world's largest bird sanctuary, you dried it up। सेम फूड आपने बर्बाद कर दिया इस रिवर को, पानी पी के, और नीचे नहीं जा पा रहा वो कहीं। Sir, I visited Kabul in September, तो believe me वहाँ पे पश्तून बेल्ट के बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, काबुल सिटी के अंदर, जलालाबाद में, बाकी शहरों में, बड़ी रिस्पेक्ट दी उन्होंने, लेकिन हर किसी ने गिला किया, कहते हैं कि आप मुल्क, आप नहीं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट आपके मुल्क की पॉलिसीज हमें डबोती, और यकीन कर जो चीज मुझे, मैं पाकिस्तान के उसके ऊपर लिखा भी, मुख्तलिफ शोध मैंने बात भी किया, आप लोगों को मजीद क्यों परेशान कर रहे हैं? वो कहते हैं हमारा पीछे छोड़ दो, हमें माफ कर दो। बिलीव मी, मैंने ये आवाज होते थे उन लोगों के। The Afghans do not even understand what a horrible mindset we are। उनको ये एहसास नहीं हुआ। हमारे जो अफगान दोस्त हैं वो अभी अपने आप को, they do not know that Pakistan is playing with this country, the people, but they do not know how evil our thinking is। कि हम पश्तो को क्या मुकाम देते हैं अपनी सोसाइटी में। पश्तून is considered to be चौकीदार, मजाक उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। वली खान के साथ क्या हुआ, चरदा में क्या होता है, हमने हर जगह देखा है। ये बच्चों को, पुलिस वाले को, कहीं का भी हो उसे पश्तून कहा जाता है। Exactly. So in built racist viewpoint पे बंगालियों के साथ कम था, 10 मिलियन मार दिया आपने, जिनने पाकिस्तान में उनको मार दिया, तो बाकी पश्तून का रहे, और जब लड़ने का मौका है तो डालते हैं, भाग जाते हैं, हर एक जगह से भागते हैं आप। सर, कमजोर आप मिल जाए उसकी पिटाई करते हैं आप।
आज पंचायत कॉन्फ्रेंस में मंजूर रशीद साहब तकरीर कर रहे थे, शायद आप नजर से गुजरे परसों, तो उन्होंने ये सर बातें की कि भी खड़ कमाने हमारे 16 लोगों को मारा, स्टेट फायर किया गया हमारे ऊपर। फिर उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ में डायरेक्ट टारगेट किया जाता है, वो कहते हैं कि आप स्टेट के खिलाफ हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, मत इनडायरेक्टली उन्होंने बाकायदा टीएलपी कहा, टीएलपी ने ये सारा कुछ किया, लोगों को भी मारा, लेकिन आप उनको इज्जत कर दिया और हम आप रख दे रहे। ये एसेंस है। आप ये समझिए कि रूलिंग क्लास ऑफ पाकिस्तान जो पंजाब से है, don't sincerely don't believe they are doing anything wrong. इनकी जड़ों में है कि everyone else is the enemy because they know that they are their own enemy. किसी ने आपकी जबान आपसे छीनी, आपने अपनी जबान पे पाबंदी लाई, तो इनको चिढ़ कि पश्तो क्यों बोल रहा है, सिंधी क्यों हमारे सामने सिंधी जबान बोल रहा है, ये तो अल्लाह की जबान ही है। बंगाली ये कैसे हो सकता है? बंगाल आज वो बंगाल 10% पर एंड वो कर रहा है, आपको उसने शर्मिंदा कर दी, जिसको आप भूखा बंगाली कहते थे। सर मोर देन $30 बिलियन के रिजर्व इस वक्त के पास, और हम एक के लिए मिन्नत करके इतनी पावर है हम लोग, लेकिन वो काम पावर है। ये जब बांग्लादेश से को भीख मिलेगी तब इनको आज भी आप उनकी सोसाइटी देख के आप से उन्होंने बदतमीजी नहीं की, नहीं इसी पर पता चलता है कि वो क्या कह रहे हैं। लोगों ने फिर भी ग्रीटिंग थी जैसे भी करना था, भाई आपसे कोई ढंग की बात होती नहीं है। क्रिकेट मैच में आप कहते हैं इस्लाम जीत गया, अफगानिस्तान जीत जाए तो इस्लाम नहीं जीतता, पाकिस्तान जीत गया और जो हार गया क्यों नहीं निकला? आप प्राइम मिनिस्टर शायद था ना कि विक्ट्री फॉर इस्लाम। हाँ सर, शेख रशीद ने इंडियन मिनिस्टर। अच्छा चले, वो होता है इतना खिताब लगाता है सबके अंदर, उसका असर होगा। पाकिस्तान में मैंने जगह देखी जहाँ लोग खिताब इतना लगाते हैं कि काला रंग शर्मिंदा हो जाए, कि कहीं से वो ये ना हो जाए करे ये क्या। Everyone is drenching the head, उठे के सर वो बाटी में डालते बकरों की तरह काला बाल करते हैं कि शायद कोई हसीन लड़की मरे, मुझे अभी चांदनी या तो जन्नत में आएंगे। It's terrible. These people don't deserve a country, sir। जब तक ये अफगानिस्तान की तरह एक लैंडलॉक कंट्री नहीं होगी और से भीख मांगेगी तब इनको समझ आएगा। सर भीख मांग रहे हैं ना सर, वो भीख मतलब दे रहे हैं, $1 डॉलर दिए कि हमारी हालत बहुत पतली थी, फिर की ने मेरे की चाइना की दुबई की, तो मांग मेरे ख्याल दबा के रहे हैं लोग। ये IMF से ही मांगेंगे, ये सिंधियों से मांगे जिनके ऊपर ये थूकते हैं, जिनको सीधी या घटिया उसमें वो और बात है कि बिलावल इस टाइप के लोगों को गलती इंग्लिश मीडियम सबके माफ कर देते, बट दे हैव अटर कंटेम्प्ट फॉर एनीवन हु इज नॉट दैट टाइप। मैं हूं पंजाबी, कसूर का हूं, लाहौर का हूं, आई नो व्हाट इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीबॉडी एल्स। इतनी रेज़म, इतना हेट्रेड, किसी रंग काला हो, वो बिहारी लड़की की शादी नहीं होती इसके रंग ठीक हो। सो वी विल पे द प्राइस। इमरान खान कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं, मैं भी कह रहा हूं घबराने की जरूरत नहीं। ये खुद एक लैंडलॉक कंट्री होगी जो इंडियन पंजाब से फिर भीख मांगेगी और कहेगा ऐसी करता है पूरे दरवाजा को ऐसी अनु को 2-4 पैसे दे दो, जो वो सिद्धू से मांगेंगे पैसे। सर एक चीज, सर एक सवाल जाते हुए मतलब क्योंकि मैं बाय रोड जा रहा था काबुल, रास्ते में इलाहाबाद में बाय खान आपका मजार नजर आया और भी खुशी मुझे हुई, बिल में बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने ड्राइवर को कहा यार मुझे विजिट करना, रोकते और मतलब वहां पे खैर हाजिरी दी और मतलब देखा, खुशी हुई। सर उस चीज को अगर हम पकड़ लेते तो एज ए नेशन क्या को नजर आता कि आज जिधर हम खड़े यहाँ ना शायद बेहतर पोजीशन पे अलग होते। सर आप सोचिए कि आपके हाथ में क्या चीज आई पाकिस्तान से, आप चाइना के साथ बॉर्डर आपका, ईरान से बॉर्डर आपका, पर्शियन गल्फ के मुंह पे बैठे हुए आप, आपके सीधे हाथ हिंदुस्तान है, आपके बंगाल के साथ टाइगर है, आपका बर्मा से बॉर्डर मिल रहा। मुझे बताइए कभी ऐसा कोई देख, सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ है, आपने इसका क्या किया? आपने कहा यार ऐसा तुम लड़कियों को हिजाबों में बंद कर, बुर्के डाल दें। बलूचिस्तान में बुर्का था नहीं, वो पहना दिया गया क्योंकि उर्दू बोलने वालों को समझा जाता है कल्चरली एडवांस। तो बलोच ने भी अपनी बीवी का यार ये मुसीबत आ गई है, तो सिविलाइज्ड लोग बुर्का पहनते, तो वो सफेद बुर्का बलूचिस्तान में आया। आपने कराची को कैपिटल बनाया, सिंधी जबान पाबंदी लगाई, और हर महाजी को कहा, 5 मेंबर्स की कमेटी थी चौधरी खलीफुज्जमान के अंदर, कि वो कहा कि साहब मेरी डिग्री तो बंटवारे में मिल गई, उन्होंने अच्छा ये इसको बीए की डिग्री दो, वो फिर नौकरी ले लेता। किसी सिंधी को उर्दू तो आती नहीं थी, वो नौकरी से बाहर, कराची पाकिस्तान का कैपिटल, ना बंगाली नौकरी कर सके, ना सिंधी कर सके, ना कोई कर सके, कंट्रोल था लियाकत खान। आपका लॉन्ग लिस्ट भाग गया सर मीटिंग के अंदर से होके, और गवर्नर जनरल क्वीन को रिप्रेजेंट करता था, वो चेयर करता था मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, इसमें प्राइम मिनिस्टर साथ में बैठा होता। यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ created by people who had no clue about this governance। और देखिए कौन चला रहा है पंजाब को। आप पिछले 700-800 साल में लीजिए, कोई कभी मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब में किसी ने कभी किसी को रूल किया, गवर्न किया? देयर इज नो ट्रेडिशन ऑफ गवर्नेंस। हम पंजाबी एक्सेप्ट फॉर व्हाट दे एज पाकिस्तान, सो दे आर बगिंग इट।
तबाही मचाई हुई है। जो टेररिस्ट उसको रिलीज कर रहे हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको किया। यस एग्जैक्टली बिल्कुल सर एक चीज आखिर में आपसे पूछना है, इमरान खान साहब बहुत ज्यादा फोकस है इस चीज के ऊपर कि जी बड़ी बेहयाई होती है और उस बेहयाई की वजह से मर्द के जज्बात को पता नहीं क्या हो जाता है। ये मुझे मतलब समझ नहीं आती। इमरान खान साहब ने खुद ज्यादातर सा उन्हें लंदन में गुजारा है बाकी कंट्री में जो बहुत एडवांस है। यहाँ पर सर लोगों को क्यों कहा जाता है कि आपने ये बुरा पहनना है, आपने ये चादर लेनी है, आपने हाँ मुझे अपनी मर्जी से मैं कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन मेरे पर इम्पोज क्यों की जाती है ये सारी चीज? क्योंकि आपको औरतों से डर लगता है। सबसे बड़ा खौफ जो है पाकिस्तानी मर्दों को यूनिवर्सली मैं समझता हूँ वो ये कि उन अगर आप और मैं घर में बैठ के चपातियां बनाएं और वो गवर्नमेंट चलाएं तो गवर्नमेंट चल जाएगी, बिकॉज वी नो हाउ टू मैनेज। वी हैव नॉट इवन मैनेज्ड द होम्स। हमें ऑर्डर मिलता है ना कि घी खत्म हो गया, एक नस्तर आना जी उसको पता कि घी खत्म हो गया, आपकी तो ख्याल में नहीं कि घी खत्म हो गया, तो आप शाम को आते बोले क्या पका है खाना लगा देना। People who know how to run things are women. The men in our part of the world, खासकर पाकिस्तान, वो दे ज़्यादा ही नहीं। सेट कर दो, सेट कर दो, ये इसी में लोग अपना बोल सेट करने उठा दो, पिकवा दो। कुंबे का मार बैठा हुआ यहाँ पे, कुछ कहाँ का डाकू, ये रोल मॉडल कौन थे आपके? आपने भी किसी ग्रीको रोमन फिलोसोफर को, अब आप उसको छोड़ दीजिए जो क्या नाम था, इब्न रुश्द था, वो जो सबसे इनलाइटेंड मुस्लिम फिलोसोफर था, उस तक आपके तो गेट होना चाहिए, एवरेज गेट या समथिंग, नथिंग डूइंग, नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ट्राइबल मैन क्या था, मोहनजोदारो 5000 साल पुराना है, तो उसके बीच में अब तक क्या हुआ, कौन किया गया, एग्रीकल्चर क्या होती है, व्हाट इज द ट्राइबल मैन, व्हाट इज, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। आपको कंप्यूटर डेटा एंट्री से लेके वो जो भी हुआ है वो बात लेते हैं, और आप चीन जो है बलूचिस्तान को लूट रहा है, आप साथ में उनको जो बलूचिस्तान को खाए। बादल में भी राइट वाइट हुआ है, एक दो दिन जी बिल्कुल मुजाहरे चल रहे हैं सर, वहाँ पे धरना भी है। और मैंने 2018 में विजिट किया था, अंग्रेजी अखबार के मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था ट्रस्टी बादल के नाम से, और अभी वो लोग बेचारे जो है आज भी आफ्टर 3 इयर्स पानी मांग रहे हैं। हाँ। कुछ नहीं मांग रहे हमें ये वो तो बेसिक एक चीज है, पानी के बगैर आपका गुजारा नहीं होता, पानी के लिए वो मुजाहरा कर। आपको पता है कि इन द 50s and 60s it's a very sad thing to say, but people who visited that area would use water as a currency, even with sex workers. Oh my God. There were sex workers who were willing to work simply to get water. अब पाकेट सेट बना दिया, चीनियों का अलग है, पंजाबी का अलग है, और बलोचों का इधर उधर फेंक दो उनको, उन फिशेस डिस्ट्रॉय कर दी, और चाइनीज राइट अप सिंध के कोस्टल लाइन के सारे आइलैंड्स पे कब्जा करके बैठ गए। ठीक, एनीवे थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीजें थी और टाइम भी हमारा था हो चुका है, किसी डिबेट में सर आप मिलते हैं। थैंक यू, चलिए, टेक केयर।